मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि चौथ के व्रत का उद्यापन कैसे करें। साल के 12 महीने की हर चौथ के व्रत का उद्यापन यदि संभव हो तो जरूर करना चाहिए, चाहे आप सभी चौथ के व्रत करते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग साल की 6 चौथ के व्रत करते हैं, कुछ लोग 4 चौथ व्रत करते हैं, कुछ 2 चौथ के व्रत करते हैं तथा कुछ लोग केवल एक करवा चौथ का ही व्रत करते हैं। अब आप चाहे हमेशा कितनी भी चौथ का व्रत करें, लेकिन उद्यापन करने के लिए हर महीने की चौथ का व्रत रखें और उस दिन उद्यापन कर दें। यह आप चाहें तो एक ही साल में हर चौथ का उद्यापन पूरा करके कर लें और जो कोई बीच में छूट जाए उसका जब कभी संभव हो तब कर दें, या फिर जिस भी चौथ का उद्यापन करने का जब भी मौका मिले या परिस्थितियां बने करते जाएं। और यदि आप 12 महीने की चौथ का उद्यापन नहीं कर रहे हैं तो जो चौथ व्रत आप करते हैं उनका उद्यापन करना तो जरूरी होता है, लेकिन तब भी यदि संभव हो तो अधिक मास की चौथ के व्रत का उद्यापन जरूर करें। उद्यापन के लिए कुछ तैयारी आप पहले से ही कर लें। इसके लिए एक सासू माँ का बेस बनाएं, जिसमें साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज के साथ साथ सुहाग का सामान। सुहाग के सामान में मेहंदी, काजल, चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर जरूर रखें। और भी कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं। साथ ही कोई भी गहना जरूर रखें, जैसे पायल, बिछिया, नाक का कांटा या जो भी आप अपनी इच्छा से रखना चाहें जरूर रखें। ससुर जी के 5 कपड़े रखें। यह बेस आप चाहें तो अपनी जिठानी, ननद या फिर अपनी भांजी या जेठूती को भी दे सकते हैं, तो जिन्हें दे रहे हैं उनके हिसाब से कपड़े ले लें। इसके अलावा 14 महिलाओं के लिए भी आपको कुछ लेना होगा, जैसे ब्लाउज पीस, चूड़ियाँ, मेहंदी के पैकेट, कोई भी सुहाग का सामान या फिर कोई भी बर्तन ले सकते हैं। जो भी आप इस तरह का कोई भी सामान देना चाहें पहले से ही ले आएं। इस सामान के साथ आप रुपए भी रखें। अब यह आपकी चौथ व्रत की तैयारी हो गई। इसके अलावा 14 सुहागन महिलाओं को भोजन का निमंत्रण भी पहले से ही दे दें, या फिर आप परोसे भी दे सकते हैं। परोसे के लिए आप घर पर भोजन तैयार करके एक एक व्यक्ति जितना अच्छे से पैक करें। यह परोसे आप उसी दिन बिना निमंत्रण दिए भी दे सकते हैं। परोसे यानी व्रत के दिन खाना बनाकर 14 जगह एक एक व्यक्ति जितना खाना पैक कर लें और महिलाओं के घर ही भिजवा दें। उसे परोसा देना बोला जाता है। परोसे के लिए आप भोजन घर पर भी तैयार कर सकते हैं, और आजकल बहुत से लोग किसी अच्छे से कैटर्स से भी 14 अलग अलग जगह खाना पैक करवा लेते हैं। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। यह हमारी व्रत के उद्यापन की तैयारी हो गई है। व्रत के पहले दिन हाथों में मेहंदी लगा लें तथा चौथ व्रत के दिन सुबह जल्दी सिर धोकर स्नान करें और अपना नियमित पूजा पाठ कर लें। चौथ व्रत के दिन आप यदि दिन में कुछ फल, जूस वगैरह लेते हैं तो ले सकते हैं। शाम को कहानी सुने, चौथ माता की जोत देखें। चौथ माता की जोत कैसे देखें इसकी विधि भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। कहानी सुनने के बाद 14 थालियों में भोजन लगाएं, उसमें शगुन का खाना परोस लें, जिससे जब तक महिलाएं भोजन करने के लिए आएँ तब तक खाना सूखे नहीं। और यदि आप परोसे दे रहे हैं तो सभी 14 परोसे अच्छे से पैक कर लें। सभी 14 वस्तुएं रखें, सास ससुर के कपड़े रखें। इन सबको एक साथ रोली के छींटे देकर 7 बार पूरे सामान पर हाथ घुमाकर कलप लें। फिर सासू माँ को पैर छूकर कपड़े दे दें, और यदि परोसे दे रहे हैं तो वह भी अभी भिजवा दें। और यदि निमंत्रण दिया है तो चांद को अर्घ्य देने के बाद सभी 14 महिलाओं को जो थालियाँ आपने कलपी थी वह दे दें। उसके बाद उसमें और भोजन परोसें। जिन महिलाओं का व्रत नहीं है उन्हें आप चाहे तो पहले भी खाना खिला सकते हैं। खाना खिलाने के बाद सभी महिलाओं को तिलक करें और रुपए और वस्तुएं पैर छूकर दे दें। उसके बाद परिवारजनों को खाना खिलाकर स्वयं भोजन करें। इस तरह बहुत ही सरल विधि से चौथ व्रत का उद्यापन किया जाता है। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। और यदि आपको अभी भी उद्यापन विधि में कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी छोटी छोटी लेकिन उपयोगी जानकारियाँ। जय श्री राधे।